नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कशन करते हैं जो कल आर्मी का पेपर हुआ था उसका ओरिजिनल सेट हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको यह देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिन भी भाइयों का कल पेपर नहीं था वो भी इस ओरिजिनल सेट को हल कर लें और देख लें कि आपका स्कोर 50 क्वेश्चन में से कितना होता है। आज हम पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। कल 1 नवंबर को जो आर्मी का पेपर हुआ था वो पेपर है, ये गया का ओरिजिनल पेपर सेट है, जीडी का पेपर सेट है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि सार्क के सदस्य देश कितने देश सदस्य हैं। सार्क के सदस्य कितने देश हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 सदस्य हैं। कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किसको किससे जोड़ेगी। ऑप्शन ए सही था, अहमदाबाद व मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, 1600 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन बागान किस खेल की टीम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था लेनिन को। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, 5 वर्ष का। दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करवाने वाला हूं जो कल 1 नवंबर को पेपर हुआ था गया के अंदर, वो सेट है ये ओरिजिनल पेपर सेट। आपको ये देखना है कि 50 में से आपका कितना स्कोर रहा है, और जिन भाइयों का भी कल पेपर नहीं था वो भी इस पेपर को सेट को सोल्व कर लें और ये देख लें कि आपका स्कोर 50 में से कितने का जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 12, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। मोस्टली सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से आए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। चलिए देखते हैं अब साइंस के क्वेश्चन, सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NaCl। ऑप्शन डी आपका सही होगा, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय में कौन सी गैस भरी होती है? CO2 भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया था कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया था कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पीलिया रोग में ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है। आंखों का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है पीलिया रोग में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं,
पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए तांबा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया था कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया था कि ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी आपका सही होगा, मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल किस में मापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वो किस धातु का बना होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया था कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए टाइप करके लेके आया हूं, क्योंकि इस पेपर सेट में हम अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन टाइप करके लेके आया हूं। ओरिजिनल पेपर सेट के क्वेश्चन है सभी के सभी। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया था कि प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी के सभी। आपको देखने के 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, तो आपसे पूछा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी है? पहली है आपकी 1, दूसरी है 3, फिर होगी 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद होगी 9, ये हो गई अपने कितनी 5। इन सभी का योग करना है, योग करने के बाद आपको 5 का भाग लगाना है। इन सभी का योग कितना होगा? 9 और 7 हो गए आपके 16, 16 और 5 हो गए 21, 21 और 3 24, 24 और 1 5, 1 25। तो 25 में आपका 5 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 5। ऑप्शन बी आपका सही होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाए तो वह धनराशि कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दर कितनी है? 5% की। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 5% मतलब 500 पर 5 लगता है, तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 20%। 4 वर्ष में दर कितनी हो जाएगी? 20%। 4 वर्ष में 20% की दर होती है 900 रुपए हो जाते हैं। तो टोटल अपने आप में कोई भी संख्या कितनी होती है? 100% होता है। 100 पर कितना बढ़ गया? 20, तो 120 हो गई। 120% बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 900 रुपए लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। 1% का मान कितना होगा? 1% निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? 120 का भाग लगा दोगे। अपने को क्या चाहिए? धनराशि कितनी थी? मूल राशि कितनी थी? तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो क्या करना है? 900 में 120 का भाग लगाना है, 900 में 120 का भाग लगाना है और 100 से क्या करना है? अपने को गुणा करना है। इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा? देखिए 0 से मैंने क्या काट दिया? 0 काट दिया। अब मुझे काटना है 12 को। 12 के पहाड़े से कितने को? इसको काट देंगे। तो 12 साथी कितने होते हैं? 84 होते हैं। कितने बच गए? 6 बच गए। 12 5 हो गए 60। 75 को 10 से गुणा कर दिया। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया था कि राज ने 100 रुपए में एक छाता खरीदकर 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य बताओ। भाई 100 में खरीदा था, 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया तो कितना विक्रय मूल्य, मतलब कितने पर बेचा? 100 में खरीदा था, 10 का लाभ कमाया तो कितने रुपए में बेचा होगा? 110 रुपए में। ऑप्शन सी आपका सही होगा 110 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? इजी क्वेश्चन था। 496 में आपको कितने का भाग देना है? 6 का भाग देना है। 6 आटे कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितना बच गया? 1, 6 उतार लिए, 6 को भाग लगाए, 6 दूनी 12, 12 यहां आ गए, कितने बच गए? 4 शेषफल बच गए। ऑप्शन बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया कि 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। 5 के पहाड़े से काट दिया 7 बार। 18 को 7 से गुणा करोगे तो 18 साथ कितने होते हैं? 126 होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है
कि हल करें 100 का 25%। आपको पता है कि 25% को भिन्न में मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। कितने लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। बिल्कुल इजी होगा, 4 के पहाड़े से काट दिया, कितना आ गया, आंसर आ गया अपना 25। ऑप्शन डी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों अपनी ऑफलाइन क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। यूट्यूब पर भी अपनी जितनी भी क्लास है जीके और साइंस के, मोस्टली 95% क्वेश्चन सभी के सभी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता है कि 41 की वर्ग संख्या कितनी होती है, 1681। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 41 की जो वर्ग संख्या है वो कितनी होती है, 41 को जब 41 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 1681। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आपसे पूछा गया है यदि किसी अंक को दोगुना किया जाए, कि कोई अंक है उसको दोगुना किया जाए, दोगुना कर दिया मैंने 2x कर दिया, उसमें 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ भी दिया तो अंक 6 हो जाता है, तो मैंने लिख दिया बराबर में 6। अब अपने को सोल्व करना है कि वो अंक क्या है, तो वो अंक प्लस के 5 है, आगे जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1। 6 में से 5 चला गया, 1 बच गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 कितना होता है भाई, 0.5। ऑप्शन बी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपए है, यदि इसमें 14% की वृद्धि हो जाए तो नई सैलरी क्या होगी। तो 20,000 में आपको देखना है कि 20,000 सैलरी थी, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप कहोगे सर 14% की वृद्धि हुई है, तो 14% की जब वृद्धि होगी आप इसको सोल्व करोगे, 2 0 से 2 0 काट दिए, 14 को 200 से गुणा कर दिया, 14 दूनी हो गया 28। वृद्धि कितने की हुई है, 2800 रुपए की वृद्धि हुई है। पहले तनख्वाह कितनी थी, 20,000 रुपए थी, 20,000 पहले थी, 2800 की वृद्धि हो गई, कितने हो गए, 22,800 रुपए। तो नई सैलरी कितनी होगी, ऑप्शन ए 22,800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़फल क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, आपका आंसर होगा 1,000। इन जोड़ोगे, आपको इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 9 9 और 10, 10,999 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आपको बोला गया है कि यदि 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, 20 आदमी है, किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी कितने दिनों में करेगा, तो आप कहोगे सर 20 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, 20 गुना 20। अगर 40 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे ये बोला जाए तो 40 बट्टे में कर दोगे तो 20 दूनी 40, 2 के पहाड़े से काट दिया। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए 10 दिनों में कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आपको बोला गया है कि 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से, एक आयताकार मैदान है, ये मान लो आयताकार मैदान है, 120 मीटर लंबा और 160 मीटर चौड़ा है। इसमें छोटे छोटे आयताकार बनाए गए हैं, छोटे छोटे आयताकार, जिनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 और 60 दे रखी है। आपको पूछे कितने मैदान बनेंगे, तो बड़े मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 160 गुणा 120, और एक छोटे आयत का कितना क्षेत्रफल होगा, 40 गुणा 60 होगा। तो कितने बनेंगे, आप इससे काट दो, 60 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 60 दूनी हो गए 120, 40 के पहाड़े से मैंने काट दिया, कितना हो गया, 40 दिए 40 सौ के 160, 4 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आएगा 8। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आपको बोला गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती कितना है, 11 है, और एलसीएम कितना है, 693। एक संख्या आपको दे रखी है सतंतर, तो दूसरी संख्या पूछिए। तो आपको पता है कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो एक संख्या आपको दे रखी है सतंतर, अगर दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो बट्टे में क्या कर देंगे, दूसरी संख्या बट्टे में कर देंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन क्या होगा, दूसरी संख्या। तो 693 आपको क्या करना है, 693 गुणा 11 बट्टे में क्या करना है, सतंतर। तो 11 के पहाड़े से मैंने सतंत्र को काट दिया 7 बार, 7 के पहाड़े से कितने बार कटेगा ये, 7 निम 63 और 7 निम 63। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 99। 7 के पहाड़े से काटेंगे, 7 को 9 बार पहाड़ा बोलते हैं, तो 7 निम होते हैं 63, कितने बच के 6 6 63, 7 निम 63। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आपसे पूछा गया है कि श्रेणी को पूरा करो। तो यहां आप देख रहे हो कि 7 का दुगुना हो गया 14, 14 का दुगुना हो गया 28, 28 का दुगुना हो गया 56, 56 का दुगुना कितना होगा, 112। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आपको बोला गया कि यदि एक समकोण त्रिभुज है,
क्वेश्चन नंबर 45 आपसे बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि एक लंब समकोण त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। यहां आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो यहां क्या कर देंगे आप, 1/2, बी कितना दे रखा है, बी आपसे पूछा गया है, बी आपको निकालना है, एच कितना है 8 है, इक्वल टू कितना रखेंगे 20 रखेंगे। इसको आप जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 यहां भाग में, आगे जाके किस में होगा, गुणा में हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 8, 20 को 2 से करोगे 40, 40 में 8 का भाग दोगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे बोला गया है कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम का ऊपर से कितना स्थान है, ऊपर से करीम का स्थान है 16वां, विद्यार्थी कितने हैं 49 हैं, तो इसके नीचे कितने विद्यार्थी बच गए, 33 विद्यार्थी हैं। 33 और 16 कितने होते हैं, 49 होते हैं। नीचे 33 विद्यार्थी बैठे हैं, आपको बोला गया है कि नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, 33 विद्यार्थी नीचे बैठे हैं, इसके ऊपर ये बैठा है, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 34वां स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे बोला गया है कि 6 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 7 दिनों में करते हैं। एक आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, आपका राइट आंसर कितना होगा 42। आपसे बोला गया है कि 21 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपसे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि 6 आदमी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। 6 आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में करते हैं। मैं आपसे यह बोलूं कि एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे 6 गुणा 7, ठीक है। 21 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 21 का आप क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे। तो कितना आंसर आएगा, 7 दिए 21, 3 से काट दिया मैंने, 7 के पहाड़े से काट दिया 21 को, 7 दिए 21, 3 के पहाड़े से 6 को काट दिया, 3 दूनी 6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आपसे पूछा गया है कि पेल को 2 1 3 4 लिखा जाए और अर्थ को 41590 लिखते हैं, तो PEARL को क्या लिखा जाएगा। आपको यहां पता है कि P का कोड क्या है, 2 है, A का कोड क्या है, 1 है, L का कोड क्या है, 3 है, E का कोड क्या है, 4 है। सेम यहां भी जो पहले अक्षर है उसका पहला कोड है, यहां आपको लिखना है PEARL को। तो P का कोड कितना है, यहां आप देख रहे हैं 2 है। E का कोड कितना है, E का कोड है 4, 4 लिख दिया। A का कोड कितना है, A आप देख रहे हो 2 नंबर पे 1 है, ठीक है। R का कोड क्या है, R आप यहां 3 नंबर में देख रहे हैं, 3 नंबर में क्या है 5 है। L का कोड क्या है, L आप यहां देख रहे हो 2 नंबर में 3। तो 24 153 आपका राइट आंसर होगा। 24 153 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कल जो ओरिजिनल पेपर हुआ था, गया का ओरिजिनल पेपर सेट है, आपको देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे बोला गया है कि मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, फिर दाहिने ओर मुड़ गया, नीचे की ओर मुड़ गया, कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, बिल्कुल चला। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर दोबारा दाहिने की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चल दिया, दाहिने की ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फिर वह वापस घूम गया। वापस का मतलब पहले जिस दिशा में जा रहा है उसका विपरीत, तो अब वह वापस घूम गया, इस दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी है, पूर्व। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले क्या 10 है, 10 से क्या होगा 16, तो कितने की वृद्धि हुई है, आप देख रहे हो 6 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि। फिर 16 से कितना हो गया 21, कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि होगी। 21 से कितना हो गया 25, कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। तो यहां आप देख रहे हो पहले 6 की वृद्धि हुई है, फिर 5 की वृद्धि हुई है, फिर 4 की वृद्धि हुई है। तो अब कितने की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी। तो 25 और 3 कितने होते हैं 28। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। कल जो गया में पेपर हुआ था, आर्मी का ओरिजिनल पेपर सेट था जीडी का, 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दूसरे ओरिजिनल पेपर सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।